हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि अगर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारे के सारे ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में दिए हैं तो कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, कौन सा ऑपरेशन बाद में करना है, यह हमने डिसाइड किया था। कौन से ऑपरेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और कौन से ऑपरेशन को बाद में करना है, यह हमने सीखा था। तो उसमें हमने देखा कि अगर चारों ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में पूछे हैं तो पहले डिवीजन करना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो डी मास, इससे हम इसको ऑपरेशंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमें कहना है कि डिवीजन पहले मत कीजिए, पहले आप प्लस एडिशन कीजिए। ओके, अगर क्वेश्चन बनाने वाले को ये कहना है कि पहले डिवीजन मत कीजिए, एडिशन कीजिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, या फिर पहले मल्टीप्लिकेशन मत कीजिए, पहले सब्सट्रैक्शन कीजिए। अगर उसको ऐसे कहना है तो उसको क्या करना होगा? ठीक है, तो इस यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि ऑपरेशंस की प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले डिवीजन को ही करना होता है। ठीक है, अगर चारों के चारों ऑपरेशंस दिए हैं तो सबसे पहले डिवीजन को ही करना होता है। और अगर एग्जामिनर को यह कहना है कि डिवीजन पहले मत कीजिए, पहले एडिशन कीजिए, तो फिर उसको क्या करना होगा? ब्रैकेट का यूज करना होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट का यूज कैसे किया जाता है वो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। तो अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले डिवीजन करना होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, हमें ये रूल फॉलो करना होता है, DMAS। तो सबसे पहले डिवीजन करने होता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ये करना होता है हमें। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 24 डिवाइड बाई 3 8, 8 इंटू 4 कितना होगा? यहाँ पे आंसर आएगा 32। अभी आपको एग्जामिनर को ये कहना है या मुझे आपको ये कहना है कि पहले डिवीजन मत कीजिए, पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो मैं ये कैसे कहूँगा? तो यहाँ पर आता है ब्रैकेट का यूज करना। ठीक है, तो अगर मुझे ये कहना है कि यहाँ पे आप क्या कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले मत कीजिए, तो फिर क्या करना होगा? मुझे यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट देना होगा। ठीक है, मैंने क्या किया? 3 और 4 इनको ब्रैकेट में लिखा है। इस तरह का ब्रैकेट मैंने यूज किया है। इस ब्रैकेट को मैंने लिखा है यहाँ पे। इस ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस कहते हैं या फिर कॉमन ब्रैकेट, ऐसे इसका नाम है। ओके, इसका नाम है पैरेंथेसिस या कॉमन ब्रैकेट। तो ये कॉमन ब्रैकेट जब भी कहीं पे आता है तो सबसे पहले वो कॉमन ब्रैकेट को, मतलब जहां पर भी ब्रैकेट पहले आएगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अभी ब्रैकेट को सॉल्व करना, इसका मीनिंग क्या है? ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन लिखा है वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म कीजिए, ये उसका मीनिंग होता है। तो हमको पता है कि डी मास में से डिवीजन सबसे पहले करना होता है, मगर जब भी ब्रैकेट क्वेश्चन में लिखा जाएगा तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन मुझे करना होता है, डिवीजन नहीं करना होता है। डिवीजन से पहले क्या आता है? BO आता है। ठीक है, तो बॉड मास, ये जो वर्ड है इसको आप याद रखो। तो B फॉर क्या होता है? ब्रैकेट होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन लिखा गया है उस ऑपरेशन को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में 24 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो ब्रैकेट में लिखे हैं और 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 4 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे सबसे पहले करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी आंसर? तो यहाँ पे 24 को एज इट इज रखना है और डिवीजन का साइन भी एज इट इज रखना है। ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कीजिए। 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। अभी 24 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे? तो उसका आंसर है 2। तो ये यहाँ पे आंसर चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया? 2 आया।
देखो जब ब्रैकेट लिखा मैंने तो आंसर 2 आया, अगर ब्रैकेट नहीं लिखा होता तो आंसर क्या आता? तो यहाँ पे देखो अगर मैं ब्रैकेट ना देता तो पहले मुझे डिवीजन करना पड़ता अकॉर्डिंग टू बॉड मास, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट था इसलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो अभी मैं किसका नंबर आएगा? डिवीजन का नंबर आएगा। तो 24 डिवाइड बाई 3 कितने होते हैं? 8, 8 इंटू 4 कितने होते हैं? 32। ओके, तो आंसर चेंज हो गया। तो ये यूज होता है ब्रैकेट का, ब्रैकेट का यूज करके आंसर चेंज हो सकता है। तो अगर हमको बोलना है कि सबसे पहले ये ऑपरेशन कीजिए बाद में वो ऑपरेशन कीजिए, तो वहाँ आपको ब्रैकेट देना होता है। तो ये ब्रैकेट का यूज है। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में, इस ऑपरेशन में कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है। तो जब ब्रैकेट नहीं लिखा है तो हमें एज यूजुअल ये रूल फॉलो करना है बॉड मास का। बॉड मास का रूल में क्या बोलता है कि डी मास, बॉड मास में भी डी मास, डी मास में डी मतलब डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या करना है? एडिशन। ये डिवीजन है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे एडिशन है और फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है। तो डी मास ये मुझे अप्लाई करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 30 पहले डिवीजन करना है तो क्या आएगा? 6 डिवाइड बाई 2 3 इंटू 5 माइनस 1। अभी मल्टीप्लिकेशन करना होगा 30 प्लस 15 माइनस 1। तो अभी आंसर क्या आएगा? अभी आंसर आएगा 44। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं किया है, यहाँ पे डी मास ये रूल अप्लाई किया है। चारों ऑपरेशंस यहाँ पे है तो पहला प्रायोरिटी मैंने डिवीजन को दी, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। अभी मुझे क्या बोलना है कि आप पहले डिवीजन मत कीजिए, पहले आप एडिशन कीजिए। तो मैं क्वेश्चन में कैसे लिखूंगा? मैं क्वेश्चन कैसे लिखूंगा? तो क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा? पहले एडिशन करनी है ना मुझे, तो पहले क्या करूंगा? 30 प्लस 6 ये जहां पर भी लिखा है उनको ब्रैकेट में लिखूंगा, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट है। ठीक है, फिर यहां पे आएगा डिवीजन 2 इंटू 5 माइनस 1। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। अभी अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन का। तो 30 प्लस 6 36 मुझे पहले लिखना होगा। अभी यहाँ पे मैं 6 डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकता क्योंकि ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है वो सबसे पहले करना है। अभी मुझे क्या बोलना है? नॉट ओनली आप पहले एडिशन करो, उसके बाद आपको सब्सट्रैक्शन करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 5 और 1 है, इसको भी ब्रैकेट में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा भी ब्रैकेट का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस का यूज किया, यहाँ पे मैंने बॉक्स टाइप ब्रैकेट का यूज किया। ये अलग अलग प्रकार के 3 ब्रैकेट्स हैं। ये ब्रैकेट है, इसका नाम है पैरेंथेसिस या कॉमन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, इस तरह से दिखता है। ये है बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जो है ये लाइन इस तरह से, इसको हम बोलते हैं विनकुलम। ठीक है, तो इसका भी क्या यूज है वो भी हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का यूज, तो जहां पर भी ब्रैकेट दिया है वो ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। अभी इन दोनों में से कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है? तो कौन सा भी ब्रैकेट सॉल्व कीजिए या दोनों एक साथ सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 36। डिवीजन का साइन एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे आंसर आएगा 4। 5 माइनस 1 4, 3 प्लस 6 36। अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट कहीं पर भी नहीं है, तो अभी मुझे डी मास इस रूल से जाना है। डी मास मतलब पहले डिवीजन बाद में मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा इंटू 4, 18 4 जा कितने होते हैं? 72। ओके, तो यहाँ पे आंसर आया 72। तो देखो ब्रैकेट का यूज करके आंसर कितना चेंज हो गया। यहाँ पे 72 आंसर आया है, यहाँ पे 44। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में ब्रैकेट का बहुत सारा यूज है, उसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है, उसके अंदर का सबसे पहले ऑपरेशन करना होता है। तो अभी हम देखते हैं विनिकुलम
विनकुलम के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर 2 से ज़्यादा ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में दिए हैं तो कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है और कौन सा बाद में, वो भी देखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ अलग क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं कि ब्रैकेट 2-3 ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में दिए हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और विनकुलम भी है और ब्रैकेट भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है। ओके, तो अगर विनकुलम अगर कुछ उस क्वेश्चन में दिया है तो विनकुलम के अंडर जो भी नंबर्स है, जो भी ऑपरेशन है, वो हमें सबसे पहले करना होता है। बाद में हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, बाद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो बॉडमास हमें ये रूल फॉलो करना होता है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में 3 ब्रैकेट्स हमें दिए गए हैं और ऑपरेशन भी है, प्लस है, माइनस है। ठीक है, तो इन ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन क्वेश्चन में जो मिडल इनर ब्रैकेट है, सबसे अंदर जो ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद इसके बाहर वाला, इसके बाद वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये कर्ली ब्रैकेट है, उसको सॉल्व कीजिए। फिर उस कर्ली ब्रैकेट के बाद वाला कौन सा है, बॉक्स ब्रैकेट है, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज हमें जाना है, पहले इनर ब्रैकेट, फिर उसके बाहर का ब्रैकेट और फिर उसके बाहर का ब्रैकेट। तो इस तरह से सॉल्व करते जाना है। तो देखते हैं यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे इनर ब्रैकेट ये है, पैरेंथेसिस। तो इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे मतलब उसमें जो ऑपरेशन दिया है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सॉरी सब्सट्रैक्शन कीजिए। तो 29 माइनस 7 कितने होते हैं, तो 29 माइनस 7 होते हैं 22। ओके, तो इसका आंसर 22 आएगा। मगर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन उस 22 को हमको देना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के माइनस के साइन के वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो देखो यहाँ 20 माइनस 7, यहाँ पे आंसर प्लस 22 आता है, बराबर। मगर इसके बाहर माइनस साइन दिया है, तो माइनस साइन क्या करता है, इस प्लस को माइनस कर देता है। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो चेंज हो जाते हैं अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो यहाँ पे आंसर मिलता है -22। ठीक है, तो ये इनर ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया। इनर ब्रैकेट क्या है, 29 माइनस 7, ये इनर ब्रैकेट है। इसको सॉल्व करने पर मुझे कितने मिलते हैं, 22। तो बाकी मैं कुछ ऑपरेशन किया नहीं हूँ, तो वो बाकी नंबर्स एज इट इज लिखता हूँ। ओके, ये 28 भी एज इट इज, फिर माइनस साइन की वजह से ये -22 हो जाएंगे। ठीक है, अभी इनर ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस का जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो गया। तो अभी क्या आ गया, कर्ली ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो मिडल का ब्रैकेट, सबसे अंदर जो ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाहर वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाहर वाला ब्रैकेट। तो इस तरह से हमें सॉल्व करते जाना है। तो अभी ये पैरेंथेसिस सॉल्व कर लिया, अभी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं मतलब उसके बीच, उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन है, वहां उसके अंदर सब्सट्रैक्शन है। तो 28 माइनस 22 क्या होगा, तो 28 माइनस 22 होगा +6 होगा। ठीक है, तो यहाँ 5 एज इट इज प्लस इसका आंसर, इस ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट का आंसर 6 आएगा। तो अभी ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो अभी आएगा बॉक्स ब्रैकेट। अभी इस बॉक्स ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 27, ये एज इट इज, क्योंकि यहाँ तो कोई ऑपरेशन कर नहीं रहा हूँ, माइनस साइन एज इट इज। तो 5 + 6 कितना होता है, 11, और इस 11 को ये माइनस साइन देना होगा। ठीक है, यहाँ पे +11 आंसर आता है, मगर माइनस साइन से वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 27 माइनस 11 कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया 16। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें सॉल्व करना है। तो पहले हमें विनकुलम को सॉल्व करना है। ओके,
तो जब भी क्वेश्चन में विनकुलम आएगा तो विनकुलम को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बाद में ब्रैकेट, ठीक है, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से चलेगा। अभी ये जो विनकुलम है ये साइन किसके ऊपर दिया है, 4 और -1 इसके ऊपर दिया है, ठीक है। यहाँ पे -4 कंसिडर नहीं करने हैं, यहाँ पे 4 कंसिडर करने हैं। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि 4 - 1 ये ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। तो 4 - 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 यहाँ पे लिखने हैं। तो बाकी नंबर्स में एज इट इज लिखूंगा, 48 एज इट इज, माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज, माइनस ये करली ब्रैकेट भी एज इट इज 16, माइनस ये पैरेंथेसिस भी एज इट इज, इसमें 5 एज इट इज, माइनस एज इट इज। 4 - 1 कितने होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सर के ऊपर इस तरह से विनकुलम दिया है, तो उसके नीचे जो भी ऑपरेशन दिया जाएगा वो सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 4 - 1 कितना होता है, 3, ठीक है। और यहाँ पे पैरेंथेसिस, फिर ये कर्ली ब्रैकेट और फिर यहाँ पे बॉक्स, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे क्या आएगा, 48 माइनस, अभी देखो सबसे इनर ब्रैकेट कौन सा है, ये 5 - 3 है, तो उसको सॉल्व कीजिए। तो 18 एज इट इज, माइनस एज इट इज, करली ब्रैकेट एज इट इज 16, 5 - 3 कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ 2 लिखता हूँ। तो ये पैरेंथेसिस सॉल्व हो गया, करली ब्रैकेट आ गया और यहाँ पे बॉक्स हो गया ब्रैकेट, ठीक है। अभी कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, अभी करली ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 48 माइनस बॉक्स ब्रैकेट में 18 माइनस 16 - 2 कितना होता है, 14, बॉक्स ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। तो आगे क्या होगा, 48 बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मुझे कितने मिलते हैं, 4, तो यहाँ पे -4 और फिर कितने रहेंगे, 44। तो यहाँ पे आंसर आता है 44, यहाँ पे आंसर आता है 16। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जहाँ पर भी विनकुलम आएगा तो उसके नीचे जो भी ऑपरेशन दिए हैं वो सबसे पहले परफॉर्म करने हैं। यहाँ पर ये बात याद रखो, यहाँ पे मैंने -4 नहीं लिए हैं, खाली 4 लिए हैं, 4 - 1 ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ओके। ये माइनस साइन बाहर है विनकुलम से, ठीक है। तो 4 - 1 3 आता है, तो यहाँ पे ये 3 आ गया। फिर पैरेंथेसिस को सॉल्व किया, फिर करली ब्रैकेट, फिर बॉक्स ब्रैकेट, इस तरह से हम अंदर के ब्रैकेट से बाहर चलते गए। तो यहाँ पे 44 आया, यहाँ पे 16 आया, ओके। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी के ऊपर। स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, 222 माइनस, यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर 1/3, फिर करली ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर पैरेंथेसिस है और फिर उसके अंदर विनकुलम है। तो जब भी विनकुलम जहाँ पर भी लिखा होगा सबसे पहले वो सॉल्व करिए, ठीक है। बाद में सबसे इनर ब्रैकेट सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद बाहर वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस सबसे मिडल इनर ब्रैकेट है, उसके बाद करली ब्रैकेट है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, वो इनर ब्रैकेट है, फिर उसके बाहर वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाहर वाला ब्रैकेट, ओके। तो पहले हम विनकुलम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 8 और 9 है, उनके सर के ऊपर वो लाइन खींची गई है जिसको विनकुलम कहते हैं। तो फिर हमें 8 + 9 करना है, ओके। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे। 222 इसको कुछ किया नहीं है, उसको एज इट इज, 1/3 भी एज इट इज, करली ब्रैकेट भी एज इट इज, ये 42 भी एज इट इज, फिर ये पैरेंथेसिस है, उसके अंदर 56 है। अभी ये विनकुलम को सॉल्व करना है, तो 8 + 9 कितने होते हैं, 17। तो यहाँ पे लिखता हूँ 17 और फिर ये करली ब्रैकेट है +108 और फिर यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट है। तो अभी विनकुलम को सॉल्व करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये देखूंगा कि जितने भी ब्रैकेट्स दिए हैं उसमें से सबसे अंदर वाला, सबसे इनर ब्रैकेट कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये 15 - 17 ये सबसे अंदर वाला इनर ब्रैकेट है। तो मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करूँगा, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बाकी नंबर्स एज इट इज रखता हूँ, ठीक है। 42
प्लस 56 माइनस 17, ये कितना आएगा? 23 आएंगे। ओके, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसका आंसर कितना है? 29 है। ओके, तो यहाँ पे देखो 16 में से 7 गए तो 9 और 39, ठीक है, तो 39 यहाँ आंसर आता है। तो ये ब्रैकेट, इनर ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस है, इसको सॉल्व किया तो आंसर मिल गया 39। बाकी फिर करली ब्रैकेट एज इट इज, प्लस साइन एज इट इज, 10 एज इट इज। तो अभी देखो ये जो बॉक्स ब्रैकेट है ये सबसे बाहर है, तो इसको सबसे बाद में सॉल्व करेंगे। अभी देखो करली ब्रैकेट सबसे अंदर है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी नंबर्स एज इट इज लिखने होंगे। तो 1/3 करली ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 + 9 तो 11 होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड और 81, ठीक है। तो अभी देखो ये 1/3 और ये करली ब्रैकेट, इनमें कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है? जब इसमें कोई साइन नहीं है तो इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ओके, तो 1/3 और 81 मतलब ये करली ब्रैकेट का सॉल्यूशन और 1/3 इनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन देता हूँ। तो याद रखिए, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन होगा, तो उस नंबर से, उस फ्रैक्शन से उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे 1/3 × 81 मैंने लिखा है, ठीक है। ये प्लस साइन एज इट इज रहेगा अभी, ओके, प्लस 108 और फिर बॉक्स ब्रैकेट भी एज इट इज। तो देखो सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया इस क्वेश्चन में, इस स्टेप में ये अंदर वाला ब्रैकेट पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व किया। उसके बाद हमने ये करली ब्रैकेट सॉल्व किया और फिर ये बॉक्स ब्रैकेट। तो अभी क्या आएगा? 222 माइनस, अभी ये दो ऑपरेशन है इस ब्रैकेट के अंदर, तो ऑपरेशन में भी हमें पता है किसको प्रायोरिटी देना है। तो डी मास नाम का हमने देखा है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? डिवीजन की है। अगर डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इनमें से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन नहीं करना है। तो ये गलत हो जाएगा अगर एडिशन करेंगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 1/3 × 81 कितना होता है? तो 3 से 81 को डिवाइड होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे मिलते हैं 27, ठीक है, प्लस 108। ये 108 तो एज इट इज रहेंगे। अभी ये बॉक्स ब्रैकेट रह गया, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? अभी इसके अंदर जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये जो प्लस है, दो नंबर का एडिशन है, वो कर लीजिए। तो कितना होगा? 222 माइनस 8 + 7 15, फिर 3 आएंगे, फिर 1। अभी 222 में से 135 को माइनस करना होगा। 12 - 5 7, 12 - 4 8, तो बच जाते हैं 87। तो ये मेरा आंसर है। तो इस आंसर तक आने के लिए मैंने क्या किया? पहले विनकुलम को सॉल्व किया, फिर सबसे इनर ब्रैकेट को सॉल्व किया। इनर ब्रैकेट था पैरेंथेसिस, उसको सॉल्व किया। उसके बाद वाला ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया जिसका नाम था करली ब्रैकेट, उसको सॉल्व किया। फिर उसके बाद वाला ब्रैकेट था बॉक्स ब्रैकेट, फिर उसको सॉल्व किया। तो इस तरह से मेरा आंसर 87 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं 4th क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन को भी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे ब्रैकेट प्रेजेंट है और विनकुलम भी है। तो देखो सबसे इनर ब्रैकेट कौन सा है? तो यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है वो सबसे इनर ब्रैकेट है। और पैरेंथेसिस में भी देखो 17 - 9 9 - 3, ऐसे 2 माइनस है, मतलब 2 बार सब्सट्रैक्शन करना है। उसमें भी पहले सब्सट्रैक्शन किसका करना है वो हमें बताया गया है। कैसे बताया है? तो विनकुलम का साइन देके। यहाँ पे 9 और 3 के ऊपर विनकुलम का साइन दिया है, तो सबसे पहले उनका सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, बाद में हमें इनर ब्रैकेट सॉल्व करना है। इनर ब्रैकेट कौन सा है? ये पैरेंथेसिस, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमें करली ब्रैकेट सॉल्व करना है और उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले, बाकी तो ये 39 तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है, माइनस ये बॉक्स ब्रैकेट एज इट इज 23
माइनस एज इट इज, करली ब्रैकेट एज इट इज, 29 माइनस 17। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले विनाकुलम को सॉल्व करेंगे। तो विनाकुलम में 9 माइनस 3 है, माइनस 9 नहीं है, ठीक है, 9 माइनस 3 है। तो फिर इसको सॉल्व कीजिए, 9 माइनस 3 कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। ओके, और ब्रैकेट फिर एज इट इज, फिर करली ब्रैकेट और फिर बॉक्स ब्रैकेट। ओके, अभी देखो आगे, ठीक है। तो 39 एज इट इज। अभी क्या करना है, इस स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में मैंने विनाकुलम को सॉल्व किया, यहाँ पे लिखता हूँ V। ओके, V फॉर विनाकुलम। इस स्टेप में विनाकुलम को सॉल्व किया। इस स्टेप में क्या करना है, अभी इनर ब्रैकेट, इनर ब्रैकेट कौन सा है, पैरेंथेसिस, तो उसको सॉल्व करना है। यहाँ लिखता हूँ P फॉर पैरेंथेसिस, उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 17 माइनस 6 मतलब 11 आएंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद 11 आएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ 23 माइनस करली ब्रैकेट एज इट इज, 29 एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज। 17 माइनस 6 कितना होता है, 11। तो यहाँ पे लिखता हूँ 11। तो ये माइनस का साइन 11 को मिलेगा और वो माइनस हो जाएगा। अभी ये करली ब्रैकेट और ये बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले विनाकुलम, फिर इनर ब्रैकेट पैरेंथेसिस। अभी क्या करना है, करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है और उसके बाहर वाला ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट है, इसलिए इसको करली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। अगर अंदर बॉक्स ब्रैकेट होता और बाहर करली ब्रैकेट होता तो पहले बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करते। ओके, अभी यहाँ पे करली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंदर माइनस साइन है तो उसको सॉल्व कीजिए। तो माइनस करेंगे तो 29 माइनस 11 कितना आता है, तो यहाँ पे 18 आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 18 आते हैं तो बाकी इन नंबर का क्या करना है, इनको एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे 39 एज इट इज, इन देखो 39 माइनस है, ओके, 23 और ये माइनस साइन, ये जो आंसर आएगा उसको ये माइनस साइन मिलेगा, ठीक है। अभी 18 प्लस 18 है मगर बाहर से माइनस साइन उसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पे माइनस 18 बन जाएंगे और बॉक्स ब्रैकेट एज इट इज। अगर आंसर माइनस 18 होता तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे 39 माइनस कितने, 23 माइनस 18 कितने रह जाते हैं, 5 रह जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये बॉक्स ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व हो गया, वहाँ पे करली ब्रैकेट सॉल्व हुआ, यहाँ पे पैरेंथेसिस, यहाँ पे विनाकुलम। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं इस तरह से। तो 5 रह जाते हैं, तो 39 में से 5 गए तो कितने रह जाते हैं, 34। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें देखिए, तो देखो क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप देखोगे तो सबसे बाहर वाला ब्रैकेट कौन सा है, तो देखो ये ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट है सबसे बाहर, ठीक है। यहाँ पे ये खुल रहा है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। उसके अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, तो देखो इसके अंदर 3 ब्रैकेट्स है, ठीक है। ये एक ब्रैकेट है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर यहाँ पे -4 को एक ब्रैकेट है और यहाँ एक करली ब्रैकेट है, ठीक है। तो अभी हम तीनों में से किसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है कि इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ऐसा हम कर सकते हैं, ये ब्रैकेट फिर ये ब्रैकेट फिर ये ब्रैकेट, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ब्रैकेट एक ही स्टेप में सॉल्व करके हम लिख सकते हैं। या फिर अभी देखो यहाँ पे ये करली ब्रैकेट में विनाकुलम आया है, तो सबसे पहले उसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। वो जहाँ भी रहेगा सबसे पहले उसे सॉल्व कीजिए। तो बाकी आपको एज इट इज रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 118 माइनस 121 डिवाइड बाय, ये एज इट इज रखता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा तो भी चलता है, नहीं करूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि पहले विनाकुलम को सॉल्व करना है तो वहाँ फोकस करता हूँ। तो 3, अभी 9 माइनस 2 कितने होते हैं, 7, तो ये माइनस साइन देंगे तो 7 मिलेंगे। ये करली ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो विनाकुलम को सबसे पहले सॉल्व कर लिया। अभी देखो 3 ब्रैकेट्स हैं, तो तीनों को मैं एक साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि इनका रिलेशन नहीं है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे तीनों को एक साथ, तो 118 माइनस ये तो एज इट इज रहेंगे 121 डिवाइड बाय, इसे सॉल्व कीजिए 11 इंटू 11 तो वो होते हैं 121। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया।
यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो वो क्या करता है, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी साइंस है उसको चेंज कर देता है। मतलब यहाँ पे -4 है तो ये क्या बन जाएंगे, +4। अगर यहाँ पे +4 होते तो क्या बन जाता, -4। तो माइनस साइन क्या करता है, उसके अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है उसको चेंज करता है, याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये -4 का साइन प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ +4। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। क्योंकि देखो अभी एक दूसरे के अंदर ब्रैकेट्स नहीं है, अलग अलग ब्रैकेट्स है। एक दूसरे के अंदर ब्रैकेट होते तो क्या होता, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला और फिर उसके बाहर वाला। यहाँ पे ब्रैकेट्स अलग अलग लिखे हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट, वहां पे एक ब्रैकेट, वहां पे एक ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। इसको सॉल्व करो, कितना मिलेगा, -4 मिलेंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखता हूँ -4। ठीक है, और ये अभी -4 कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस साइन जो है इसका साइन चेंज करने वाला है, इसलिए ये आपको समझ में आए इसलिए। नहीं तो डायरेक्ट +4 लिखता तो भी चल जाता। तो ये ऑपरेशन आ गया, 3 - 7 -4 हो गया। मगर ये माइनस साइन क्या करेगा, अभी ब्रैकेट के बाहर का, उसके अंदर जो भी नंबर्स है उसका साइन चेंज करेगा। तो ब्रैकेट के अंदर -4 है, उसका साइन चेंज करके +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 118 -121 डिवाइड बाय 121 +4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 और ये बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो अभी देखो ये बॉक्स ब्रैकेट अकेला रहेगा, इसके अंदर दो ऑपरेशन है, यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे प्लस प्लस है। तो अभी किसको सॉल्व करना है, तो हमें ये डी मास जो है इसको नहीं भूलना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन होता है। तो डिवीजन और एडिशन, इसमें से डिवीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे हम। तो सबसे पहले डिवीजन कर लेंगे, तो 121 डिवाइड बाय 121 कितने रहेंगे, 1। ठीक है, फिर यहाँ +4 +4। ओके, तो 118 एज इट इज माइनस। ठीक है, ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, यहाँ जो आंसर आएगा उसका साइन फिर से चेंज हो जाएगा। 1 + 4 5, 5 + 4 9। ठीक है, तो बॉक्स ब्रैकेट में सॉल्व करके मुझे 9 मिल गए। ये माइनस साइन इसका साइन चेंज कर देगा, ये +4 9 है तो -9 हो जाएंगे, बराबर। तो अभी कितने रह जाएंगे, 109। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो उसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6th क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 63 माइनस ये बॉक्स ब्रैकेट है। ठीक है, फिर डिवाइड बाय ये बॉक्स ब्रैकेट है। मतलब क्या है कि 63 माइनस ये बॉक्स ब्रैकेट जो है उसका जो आंसर आएगा, ओके, वो आंसर डिवाइड बाय ये जो बॉक्स ब्रैकेट है उसका आंसर। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो अभी हम कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, तो ये ब्रैकेट अलग है और ये ब्रैकेट अलग है। तो हम इसको सॉल्व करने के बाद इसको इस तरह से हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट से राइट सॉल्व करते जा सकते हैं। पहले इसमें का एक ऑपरेशन कीजिए, फिर इसमें का एक ऑपरेशन कीजिए, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे विनकुलम है, तो इसको हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये दो ब्रैकेट एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसमें का ऑपरेशन करेंगे, बाद में इसमें का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इस बॉक्स ब्रैकेट का कुछ तो अलग आंसर आएगा और इसका आंसर कुछ अलग आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इज इक्वल टू का साइन देता हूँ, 63 तो एज इट इज रहेंगे, माइनस साइन एज इट इज। ये जो बॉक्स ब्रैकेट है इसमें विनकुलम आया है, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो देखो यहाँ 8 - 3 कीजिए, -8 - 3 इस तरह से मत कीजिए। 8 - 3 कितने होते हैं, 5, तो वो लिखने हैं मुझे। तो यहाँ पे आता है -3। ओके, ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, -2, और ये माइनस साइन भी एज इट इज रहेगा। 8 - 3 होते हैं 5, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज, बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में का एक ऑपरेशन कर लिया। बाद में डिवाइड बाय ये जो बॉक्स ब्रैकेट है इसमें का भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। तो देखो ये बॉक्स ब्रैकेट है, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट है,
मतलब ये बॉक्स ब्रैकेट बाहर का, सबसे बाहर का ब्रैकेट है, उसके अंदर वाला ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, ठीक है। तो करली ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होगा, अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। तो इस करली ब्रैकेट में भी क्या है, 5 प्लस -2 इंटू -1 है। तो ये मल्टीप्लिकेशन देखो, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, -2 ब्रैकेट -1। तो जब कोई साइन नहीं रहता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन कंसिडर करके इसको सॉल्व करना होता है, ओके। तो यहाँ 5 एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, -2 इंटू -1, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा, सॉरी यहाँ पे 3 तो लिखना रह गया, 3 फिर करली ब्रैकेट है, फिर 5 प्लस 2 और फिर करली ब्रैकेट को क्लोज और बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो दो ब्रैकेट है इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया, उनके बीच में कोई साइन नहीं था, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन था। तो -2 इंटू -1 होता है +2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किया है, 2 इंटू 1 2 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 + 2 हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो 3 है और करली ब्रैकेट है, इनमें कोई साइन नहीं है। तो जब कोई साइन नहीं रहता है मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अभी ये ऑपरेशन पहले कीजिए करली ब्रैकेट के अंदर का, 2 + 5 7, 7 इंटू 3 21। तो इस बॉक्स ब्रैकेट का आंसर 21 आएगा, ओके। तो अगले स्टेप में हम वहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखता हूँ 63, ये तो एज इट इज रहेंगे, माइनस। अभी ये जो बॉक्स ब्रैकेट है इसमें कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, ये, क्योंकि इनर ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व कीजिए। तो अंदर वाला ब्रैकेट करली ब्रैकेट है तो इसे सॉल्व कीजिए। तो -3 तो एज इट इज रहेंगे, ओके। इसको सॉल्व करने के बाद कितने मिलेंगे, तो -2 -5 तो -7 होते हैं। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट में -7 आंसर आएगा, बॉक्स ब्रैकेट एज इट इज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ दो ब्रैकेट्स हैं जिनमें कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ओके। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवाइड बाय यहाँ पे 3 इंटू 7। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन कहाँ से आया, तो 3 और ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, मतलब 3 से ब्रैकेट के अंदर के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर का एलिमेंट 7 है तो 3 इंटू 7 हो गया, ओके। यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा अभी, तो 63 माइनस ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने के बाद कितने मिलेंगे, -3 इंटू -7 कितने होते हैं 21, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा 21, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का आंसर 21 है, इस ब्रैकेट का आंसर भी 21 है। तो अभी मैं ये माइनस साइन से क्या करता हूँ, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये +21 है तो क्या हो जाएंगे, -21 हो जाएंगे, और डिवाइड बाय ये 21 एज इट इज। तो अभी देखो 63 - 21 डिवाइड बाय 21। तो अभी पहले मैं सब्सट्रैक्शन करूँ या मल्टीप्लिकेशन, तो ये मत भूलो डी मास। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले डिवीजन, बाकी बाद में बाकी सब ऑपरेशन। तो पहले इसको डिवाइड कर लो, 21 डिवाइड बाय 21 कितने होते हैं 3, माइनस का साइन एज इट इज। तो 63 - 1 कितने होते हैं 62। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, ओके। तो इस तरह से इन्हें सॉल्व करना होता है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।